गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो उसके थर्ड फॉर्मेट हम आज देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। यदि प्रश्नवाचक सेंटेंस आ जाए तो उसके बारे में हम देखेंगे। हैज़ एंड हैव आर यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उसमें हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपके। फर्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर, यानी कि क्या आप 2 घंटे तक अपना जो लेसन है, अपना जो पार्ट है, उसको सीख रहे हैं। 2 घंटे से आप याद कर रहे हैं उसको। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। हैव शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 12 ईयर्स, यानी कि क्या वह 12 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो हैज़ हैव है उनको सब्जेक्ट से पहले लिखा गया है, और इसका यहाँ पैटर्न भी दिया गया है कि पहले हैज़ हैव आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर्म में से एक चीज़ आएगी, फिर टाइम आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हैज़ हैव में से एक आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस फॉर्म में से 4 आ गया, और फिर टाइम आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपके यहाँ पर यूजेस बताए गए हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसके यूज़ कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं बताया गया है। सबसे पहले, टू एक्सप्रेस एक्शन विच हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यदि उन कार्यों में इसका उपयोग किया जाएगा, उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो अतीत में शुरू हो गए, यानी कि पहले ही पास्ट में शुरू हो चुके हैं वो वर्क, और अभी भी जारी हो, यानी कि पास्ट में तो कोई वर्क शुरू हो गया और अभी भी वो वर्क चल रहा हो, वहाँ पर इस टेंस का यूज़ किया जाता है। टाइम इज एडेड आफ्टर फॉर सिंस, यानी कि टाइम जो है, जो टाइम जो लिखा जाता है, टाइम जो बताया जाता है, वो फॉर और सिंस के बाद टाइम बताया जाता है या लिखा जाता है, ये उसमें ऐड कर दिया जाता है। विदाउट टाइम द सेंटेंस इज कंसिडर्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि अगर इस टेंस में इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें अगर टाइम नहीं होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा, अगर उसमें टाइम नहीं होगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है, देखते हैं हम उन्हें। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इट इज़ रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है। यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्यों ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया है। इसी तरह यहाँ सेकंड एग्जाम्पल देकर बताया है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ऐड कर देगा। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था कि यदि अगर टाइम नहीं दिया होगा तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, और अगर उसमें टाइम दे दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी बताई गई है कि हम किस तरह से पहचानेंगे और कि ये कौन सा टेंस है, इसका किस तरह से पता लगाएं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया है, यूजुअली सिंस फॉर प्लस टाइम इज यूज्ड इन दिस टेंस। सिंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि हम आम तौर पर जानते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ यानी कि टाइम को बताने के लिए किया जाता है किसी भी टेंस। इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। चूँकि सिंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो है उसका यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी कि समय के बिंदु को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एंड फॉर टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर का यूज़ एक समय की अवधि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है।
फर्स्ट एग्जांपल है हरी हैज़ बीन प्लेइंग विथ ए बॉल फॉर 2 आवर्स, यानी कि हरी 2 घंटे से गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, समय की अवधि बताई गई है कि 2 घंटे से वो गेंद से खेल रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है सीता हैज़ बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग। ये पॉइंट ऑफ टाइम का सेंटेंस है। कैसे? जैसे कि हमने देखा सीता सुबह से अपनी किताबें पढ़ रही है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सीता जो है वो सुबह से पढ़ रही है, लेकिन समय की बात नहीं कही गई कि कितने समय से पढ़ रही है, वो सिर्फ अवधि बता दी गई है समय की, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है, समय का बिंदु बता दिया गया है कि सीता जो है वो सुबह से पढ़ रही है, लेकिन समय की अवधि की बात नहीं कही गई, पीरियड नहीं बताया गया है। जैसे कि हमने इसमें देखा था, इसमें 2 आवर बता दिया गया था कि वो 2 घंटे से अपनी गेंद से खेल रहा है। इसमें किसी भी टाइम की बात नहीं कही गई, बस यूँ बता दिया गया है कि सुबह से पढ़ रही है। तो इस तरह सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप देखेंगे टेंस की।